भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए, नाशत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्तों, हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपको भक्तों के चरित्रों का श्रवण कराते हैं। आज हम आपको श्री भक्तमाल की महिमा के बारे में बताएंगे। हर भक्त का अपना अपना भाव होता है और भक्तमाल हर भक्त अपने भाव से ठाकुर की सेवा करता है। श्री भक्तमाल की कथा गोविंद को परम सुख पहुंचाने वाली है। हर भक्त का अपना अपना भाव होता है। कौन किस भाव से प्रभु की सेवा करता है, यह हम नहीं समझ सकते। भक्तों की सेवा को, भक्तों के भाव को प्रकट करने में वाणी सर्वथा असमर्थ होती है। भगवान को अपने सभी भक्त प्यारे होते हैं। हम यह कहकर कि वह छोटा भक्त है या वह बड़ा भक्त है, यह कहकर भक्तों के प्रति अपराध करते हैं, क्योंकि भगवान को अपने सभी भक्त प्यारे होते हैं। उनके लिए सभी भक्त समान होते हैं। श्री भक्तमाल की कथा की एक विशेष महिमा है, कृपया ध्यान से श्रवण करिएगा। भगवान को अपनी महिमा सुनने में, अपनी कथा सुनने में इतना आनंद नहीं आता है जितना भगवान को अपने भक्तों की महिमा सुनने में या भक्तों की कथा सुनने में आनंद आता है। भगवान कहते हैं, मैं भक्तन को दास भगत मेरे मुकुटमणि। इस कलयुग में तो वैसे भी ठाकुर जी की अपने भक्तों पर विशेष कृपा है। जो पहले की युग थे, सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता युग हो, इन सब में जो बड़े बड़े ऋषि मुनि परमहंस थे, वे कई कई हजार वर्षों तक भगवान की साधना करते थे, कठोर तपस्या करते थे। तब जाकर मात्र कुछ पलों के लिए भगवान उन्हें दर्शन देते थे। लेकिन इस कलिकाल में किसी भक्त को 1 दिन में, किसी भक्त को 3 दिन में और किसी भक्त को 7 दिन में ठाकुर जी के साक्षात्कार हो जाता है। बस ठाकुर जी के चरणों में हमें अपनी श्रद्धा, अपना सर्वस्व न्यौछावर करना है। श्री भक्तमाल की कथा द्वारा आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। आप रामायण का पाठ करेंगे, रामायण की कथा सुनेंगे, यह आपको मुक्ति प्रदान करती है। श्रीमद् भागवत कथा आपको मुक्ति प्रदान करेगी, आपको मोक्ष प्रदान करेगी। मगर श्री भक्तमाल की कथा से ना तो आपको मोक्ष मिलेगा, ना मुक्ति मिलेगी। अब आप सोचेंगे या आप कहेंगे कि जब इस कथा को श्रवण करने से या इस कथा का पाठ करने से ना मोक्ष मिल रहा है, ना मुक्ति मिल रही है, और हर इंसान यही चाहता है कि उसे मुक्ति मिले, उसका मोक्ष हो, लेकिन जब इस कथा के द्वारा जब यह दोनों चीज़ें ही प्राप्त नहीं होती हैं तो इस कथा का क्या फ़ायदा। लेकिन नहीं भक्तों, इसका अवश्य पाठ करें, इसको अवश्य श्रवण करें, क्योंकि श्री भक्तमाल की कथा हमें वह प्रदान करती है जो ब्रह्मांड में किसी भी साधन द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। भक्तमाल कथा क्या प्राप्त कराती है? भक्त दाम संग्रह करो, कथा श्रवण अनमोद, ज्यों प्यारो प्रभु पुत्र को, बैठे श्री हरि की गोद। जो भक्तमाल की कथा का आयोजन करता है, उसका पाठन करता है, उसका श्रवण करता है, और तो और जैसे कहीं पर भक्तमाल की कथा का आयोजन होता है, आप किसी परिचित के यहाँ जाते हैं और उससे कहते हैं कि भाई भक्तमाल की कथा है, कल से आप आइएगा। वह कहता है नहीं, मैं आ तो नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। लेकिन हाँ, आप लोग श्री भक्तमाल की कथा का आयोजन कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहे। भगवान करे आप यूँ नित्य ही
हर साल श्री भक्तमाल की कथा का आयोजन करें। इस प्रकार वह इस कथा का अनुमोदन करता है। तो इन सभी भक्तों को आयोजन करने वाला है, कथा को श्रवण करने वाला है, कथा का वक्ता है अथवा जो कथा का अनुमोदन करने वाला है, इन सभी भक्तों को ये सभी भक्त ठाकुर जी को अपने पुत्र के समान प्रिय होते हैं। और ठाकुर जी ऐसे भक्तों को ना तो अपने साकेत धाम में बुलाते हैं, ना अपने बैकुंठ धाम में बुलाते हैं, ना अपने गोलोक में बुलाते हैं। ऐसे भक्तों को तो मेरे कन्हैया अपनी गोद में बैठा लेते हैं, अपनी गोद का परम अधिकारी बना देते हैं। जहाँ भगवान की कथा गाई जाती है, वहाँ सबसे पहले भगवान के भक्त आकर विराजमान होते हैं। जैसे कहीं रामायण की कथा होती है तो भगवान के परम भक्त श्री हनुमान जी सबसे पहले आकर विराजमान हो जाते हैं, किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं और सर्वप्रथम आते हैं। ऐसे ही श्रीमद् भागवत की कथा जहाँ पर होती है, वहाँ भगवान के भक्त जैसे संत मुनि यह सब आकर के कथा का श्रवण करते हैं। मगर जब जिस जगह पर श्री भक्तमाल की कथा होती है, तो इस कथा को श्रवण करने सबसे पहले मेरे गोविंद, मेरे कन्हैया आते हैं, क्योंकि श्री भक्तमाल की प्रथम श्रोता मेरे ठाकुर जी हैं, मेरे गोविंद हैं। हम सब दूसरे नंबर पे आते हैं। ऐसी दिव्य भक्तमाल की कथा है। हमारा ठाकुर जी के प्रति ऐसा दिव्य प्रेम हो जाए, ऐसा अनन्य प्रेम हो जाए कि हमें ठाकुर जी के पास न जाना पड़े, बल्कि ठाकुर जी स्वयं हमारे पास आएँ। जैसे कि वे नरसिंह भगत के पास आए थे, शबरी के बेर खाने आए थे, विदुर के घर केले की जगह उन्होंने छिलके खाए थे, श्री नरसिंह मेहता जी के घर आए थे। आइए हम भी ठाकुर जी से इसी तरह प्रार्थना करें और उन्हें बुलाएं और कहें कि हे ठाकुर जी, आप सदा हमारे साथ रहें। आइए हम प्रार्थना करते हैं और ठाकुर जी से कहते हैं, तुम हमारे हो प्रभु जी, तुम हमारे थे, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे हो प्रभु जी, तुम हमारे थे, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे थे, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे थे, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम्हें छोड़ है नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ है नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारूं और न कोई हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारूं और न कोई हमारो। अब तो आकर बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। अब तो आकर बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम।
हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। साची प्रीति की रीत निभा दो ओ मेरे प्रियतम। साची प्रीत की रीत निभा दो ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। दासी की बिनती सुन लीजिए ओ ब्रजराज दुलारे। दासी की बिनती सुन लीजिए ओ ब्रजराज दुलारे। आखिरी आस यही जीवन की पूरी करना प्यारे। आखिरी आस यही जीवन की पूरी करना प्यारे। बस एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियतम। बस एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। हम सदा ही भगवान को याद करते हैं, उनका नाम जपते हैं। कभी कभी हमारे मन में यह ख्याल आता है, आपके मन में ख्याल आता होगा कि हम सदा भगवान को याद करते हैं, तो क्या भगवान भी हमें याद करते हैं? और यदि याद करते हैं भगवान हमें, तो हमें कैसे पता चले? तो एक संत ने इसका बहुत अच्छा समाधान दिया है। उन्होंने कहा कि जब हम भगवान को याद करते हैं, उनका नाम जपते हैं, हमारे दिल में भगवान के प्रति सेवा भावना उत्पन्न होती है, तब हमें यह समझना चाहिए कि उस समय हमने भगवान को याद नहीं किया, बल्कि भगवान ने हमें याद किया है। क्योंकि भगवान की कृपा के बिना हमारी स्मृति में उनका चिंतन नहीं हो सकता। जब तक वे अपनी कृपा नहीं करेंगे, तब तक उनका ध्यान हमारे मन में नहीं आएगा। इसलिए हमें सदैव यही सोचना चाहिए कि जब भी हमें भगवान की याद आ रही है, तो इस समय वे भगवान हमें याद कर रहे हैं। भक्त के जीवन का तो सिर्फ एक ही संबल है, और वह है गोविंद की याद, अपने कन्हैया की याद। मगर आज हम लोग भगवान को किस तरह याद करते हैं? हम मंदिर जाते हैं, बाहर जूते चप्पल उतारे, भगवान के मंदिर में अंदर गए, भगवान की प्रार्थना स्तुति करी, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, स्तुति करते रहते हैं और बार बार पीछे मुड़ के देखते हैं हमारी चप्पलें रखी हुई हैं, तो कोई हमारी चप्पल तो नहीं ले गया। इसके अलावा और भी बहुत सी भौतिक वस्तुएं हैं, या हमारा ध्यान कहीं न कहीं चला जाता है
मात्र हमारी पूजा एक दिखावा रह जाती है। इस तरह तो हम भगवान को याद करते हैं। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। एक भक्त भगवान के मंदिर में जाता है, उनकी स्तुति करता है, कहता है, हे मेरे कन्हैया, आपकी मुझ पर परम कृपा है, आप बड़े दयालु हैं। हे प्रभु, मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि मेरी एक 50,000 रुपये की लॉटरी लग जाए। यदि मेरी लॉटरी लग जाती है तो मैं आपको 5 रुपये का भोग लगाऊंगा। वहीं पास में पुजारी जी खड़े रहते हैं। वह कहते हैं, तुझे भोग लगाना है तो पहले ही लगा दे, बाद में क्यों लगाएगा? बोले, नहीं, कल को लॉटरी नहीं निकली तो मेरे तो 5 रुपये भी गए। इसलिए फिर भगवान से कहता है, भगवान, मैं आपको भोग अवश्य लगाऊंगा, आप मेरी एक बार 50,000 रुपये की लॉटरी निकाल दें। और इस तरह भगवान से कह करके वह वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों के पश्चात उसकी लॉटरी निकलती है। वह भगवान के मंदिर में आता है और कहता है, भगवान, आपकी कृपा से मेरी लॉटरी निकल आई है। मैंने आपको 5 रुपये का भोग कहा था, लेकिन मेरी जो लॉटरी निकली है ये आपकी कृपा से निकली है, इसलिए इन पैसों में कुछ हक आपका भी बनता है। इसलिए इनमें से मैं एक ऐसा करता हूँ। वह ठाकुर जी के और अपने मध्य में एक लाइन खींच देता है और कहता है, भगवान, अब मैं इन पैसों को ऊपर से नीचे गिराऊंगा। जो लाइन के उधर आपकी तरफ गिरेंगे वह पैसे आपके होंगे, और जो मेरी तरफ गिरेंगे वह मेरे हो जाएंगे। और इतना कह करके वह इतनी चतुराई से उन पैसों को ऊपर से नीचे गिराता है कि भगवान की तरफ तो मात्र 1 आध रुपये जाते हैं और बाकी सारे पैसे उसकी तरफ आ जाते हैं। भगवान ये सब देखते रहते हैं और मन ही मन हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। वह कहता है, भगवान, आप तो बड़े संतोषी हैं, आपने तो 1 आध ही रुपये अपने पास रखे, बाकी सारे मुझे दे दिए। जैसी आपकी मर्जी, आपकी कृपा है। और यह कहकर वह चला जाता है। वहीं पास में एक दूसरा भक्त खड़ा रहता है। वह कहता है, भगवान, आपने देखा उसकी चतुराई, कितनी चतुराई से उसने पैसे गिराए, सारे के सारे पैसे अपनी तरफ गिरा लिए और आपकी तरफ केवल 2-4 रुपये ही आने दिए। लेकिन भगवान, आप एक मेरे लिए भी लॉटरी निकालिए। मेरी भी 50,000 की लॉटरी निकले, लेकिन मैं इसकी तरह चतुर नहीं हूँ। जिस तरह इसने बीच में रेखा खींच दी, लक्ष्मण रेखा खींची है, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा। हे भगवान, आप मेरी भी लॉटरी निकालिए। इस तरह भगवान से प्रार्थना करके वह भी चला जाता है मंदिर से। और कुछ दिनों पश्चात उसकी भी लॉटरी निकल आती है। वह सारे पैसे लेकर मंदिर में आता है, ठाकुर जी से प्रार्थना करता है और कहता, हे दयालु, हे मेरे प्रभु, आपकी कृपा से मेरी भी लॉटरी निकल आई है। आपको याद है उस दिन वह आया था व्यक्ति जिसकी लॉटरी निकली थी, कितना चतुर था, कितना चालाक था। उसने आप अपने और आपके मध्य लक्ष्मण रेखा खींच दी और इतनी चालाकी से पैसे गिराए कि आपकी तरफ तो मात्र 1 आध रुपया ही आया और सारे पैसे वह खुद लेकर चला गया। लेकिन भगवान, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं सारे पैसे ही आपको अर्पण करूँगा। भगवान मन ही मन खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, सोचते हैं शायद ये मेरा सच्चा भक्त है। फिर वह कहता है, भगवान, मैं आपको जानता हूँ, आप तो अर्शी हैं और मैं फर्शी हूँ। आप ऊपर आसमान में निवास करते हैं जबकि मैं धरती का वासी हूँ। इसलिए मैं सारे के सारे पैसे जहाँ आप रहते हैं ऊपर, मैं ऊपर ही उछालूँगा। और इतना कहकर सारे पैसे ऊपर उछालता है। अब कहता है, भगवान, मैंने सारे पैसे ऊपर उछाले हैं, अब जो ऊपर रह गए वह सब पैसे आपके और जो नीचे आ जाएंगे वह सब मेरे। तो ऐसे ऐसे चतुर भक्त हैं। सारे पैसे लेकर चला जाता है। भगवान मुस्कुराते हैं, भगवान हमारी चतुराई देखते हैं, लेकिन फिर भी भगवान अपने भक्तों पे सदा अपनी कृपा बनाए रखते हैं, क्योंकि वे परम कृपालु हैं, परम दयालु हैं। वे अपने किसी भक्त पे कभी नाराज़ नहीं होते, उनकी कृपा हरदम सब पे बनी रहती है। मेरे ठाकुर जी, कृपा, हम ठाकुर जी की क्या सेवा करेंगे? जितनी सेवा वे अपने भक्तों की करते हैं उतनी तो हम कुछ ठाकुर जी की सेवा कर ही नहीं सकते। मेरे ठाकुर जी,
अपने किसी भक्त के लिए नंगे पैरों जाकर खेत में हल चलाते हैं, किसी भक्त के लिए नाई बन जाते हैं, किसी भक्त के झूठे बेर खा लेते हैं। इस तरह किसी न किसी रूप में वे अपने भक्त की सेवा अवश्य करते हैं। भक्त अमरीश के आकर जब उसके माथे पर पसीना निकलने लगा तो आकर उनकी हवा करने लगे। श्री माधवदास जी जब अतिसार रोग से पीड़ित हो गए थे, उनके शरीर पर मल लगा हुआ था, तो ठाकुर जी आकर अपने हाथ से उनका मल साफ करने लगे। कोई सा निकृष्ट से निकृष्ट कार्य भी करने में भगवान को कभी संकोच नहीं होता। वे अपने भक्त का हर कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। इस कलयुग में कई बार यह प्रमाण मिला है कि जहाँ भक्तमाल की कथा गाई जाती है, वहाँ सर्वप्रथम मेरे गोविंद आकर विराजमान हो जाते हैं। ऐसे कई प्रमाण हैं। उन्हीं में से एक बहुत सत्य घटना मैं आपको बताता हूँ। यह घटना करीब 300-400 वर्ष पुरानी होगी। जयपुर में श्री गोविंद देव जी का मंदिर है। श्री गोविंद देव जी हमारे वृंदावन के ठाकुर जी हैं। जब किसी समय मुगलों का अत्याचार बढ़ा, उन्होंने यहाँ के मंदिरों को नष्ट करना आरंभ किया, तब वृंदावन के कुछ भक्त श्री गोविंद देव जी को और श्री गोपीनाथ जी को वृंदावन से लेकर जयपुर चले गए और वहीं पर इनकी स्थापना करी। तब से जयपुर में रहकर ये अपने भक्तों को दर्शन देते रहते हैं। तो मैं आपको जो ये घटना बताने जा रहा हूँ, यह जयपुर के श्री गोविंद देव जी के मंदिर की घटना है। भक्तों, यह बिल्कुल सत्य घटना है। वृंदावन के एक परम रसिक संत थे जिनका नाम था श्री गोवर्धन दास जी। ये एक बार संतों की जमात लेकर राजस्थान में रामत के लिए चलते हैं। रामत एक प्रक्रिया थी पहले किसी ज़माने में, आपसे कई साल पहले, जब फसलों की कटाई हुआ करती थी, उस समय बहुत से साधु महात्मा ये सब जहाँ पहुँच जाते थे, कुछ दिन वहाँ रुकते थे, वहाँ भजन कीर्तन चलता था, सत्संग होता था। इस तरह 4-5 दिन तक यह कार्यक्रम चलता था। उसके बाद जब फसलों की कटाई हो जाती थी, तब उसमें से कुछ फसल इन साधु महात्माओं को दे देते थे, जिससे उनका वर्ष भर का गुजारा होता था। तो श्री गोवर्धन नाथ जी रामत के लिए राजस्थान जब जाते हैं, तो बीच में जयपुर पड़ता है। जयपुर पहुंचने पर ये सोचते हैं, यहाँ तो मेरे गोविंद देव का मंदिर है और रामत में अभी समय है, तो क्यों न चल के अपने प्रभु के दर्शन करूं, उसके बाद आगे जाऊंगा। इधर श्री गोविंद देव जी के जो पुजारी थे श्री राधा रमण जी, जब उन्हें यह पता चलता है कि वृंदावन के परम रसिक संत परम भक्त श्री गोवर्धन नाथ जी जयपुर में पधारे हैं, तो उनके भी अंदर प्रेरणा होती है कि मैं जाऊं, उन्हें लिवा कर यहाँ मंदिर में लाऊं और श्री गोविंद देव जी के उन्हें दर्शन कराऊं। वे उनके पास पहुंच जाते हैं। रास्ते में दोनों संत भगवत चर्चा करते हुए आते हैं। मंदिर में पहुंचते हैं, श्री गोविंद देव जी का दर्शन करते हैं श्री गोवर्धन नाथ जी। अब श्री राधा रमण पुजारी जी श्री गोवर्धन नाथ जी से प्रार्थना करते हुए जानते हैं कि श्री गोवर्धन नाथ जी परम भक्त हैं भगवान के और श्री भक्तमाल की कथा करने में अत्यंत पारंगत हैं। इसलिए वे उनसे गुजारिश करते हैं कि अभी तो आपके रामत में टाइम है, समय है, इसलिए आप कुछ दिन यही मंदिर में रहकर ठाकुर जी के मंदिर में श्री भक्तमाल की कथा का आयोजन करिए, भक्तों को श्री भक्तमाल की कथा का श्रवण कराइए। श्री गोवर्धन नाथ जी तो भगवान की कथा के परम रसिक थे। वे तुरंत तैयार हो जाते हैं, बोले जैसे ठाकुर जी की इच्छा। और अगले दिन ही पूरे जयपुर में सब घोषणा कर दी जाती है कि श्री गोवर्धन नाथ जी श्री गोविंद देव जी के मंदिर में श्री भक्तमाल कथा का पाठ करेंगे। काफ़ी भक्त आते हैं, कई 5-6 दिन तक यह कथा चलती है। जब उनके रामत का समय हो जाता है, तब यह कथा को विश्राम देते हैं और वहाँ से प्रस्थान करते हैं। रामत के पश्चात जब वे वापस लौटने लगते हैं, पुनः जयपुर आते हैं।
एक बार फिर इनके मन में विचार आता है, कुछ गोविंद भगवान की प्रेरणा रही होगी। ये सोचते हैं एक बार चलकर मैं क्यों ना फिर पुनः गोविंद देव जी के दर्शन कर लूँ, उसके बाद पता नहीं कब आना होगा। वे पुनः श्री गोविंद देव जी के मंदिर में आते हैं, प्रभु के दर्शन करते हैं। इधर राधा रमण पुजारी जी पुनः इनसे प्रार्थना करते हैं कि आप जब गए थे, आपने कुछ भक्तमाल के द्वारा हमें कुछ भक्तों की कथा श्रवण कराई थी, कुछ भक्तों की कथा शेष रह गई थी, कृपया आप उन भक्तों की भी कथा हमें श्रवण कराएं। श्री गोवर्धन नाथ जी पुनः फिर तैयार हो जाते हैं और एक बार फिर जयपुर में घोषणा कर दी जाती है कि कल से पुनः भक्तमाल की कथा श्री गोविंद देव जी के मंदिर में होगी। अगले दिन प्रातःकाल एक अत्यंत सुंदर मंच बनाया जाता है। श्री गोवर्धन नाथ जी उस पर विराजमान हैं, सामने श्री भक्तमाल की पोथी रखी हुई है और पूरा मंदिर का प्रांगण भक्तों से भरा पड़ा है। इधर श्री गोवर्धन नाथ जी कथा प्रारंभ करने ही जाते हैं कि तभी उनके मन में एक विचार आता है और वे जितने भी श्रोता उपस्थित थे उनसे एक सवाल करते हैं कि अभी मैं कुछ दिनों पहले ही मैंने आप लोगों को भक्तमाल की कथा श्रवण कराई थी। अब मैं आप सबसे यह जानना चाहता हूँ कि मैंने जाने से पहले अंतिम बार किस भक्त की कथा आप लोगों को श्रवण कराई थी, कृपया आप मुझे यह बताएं। सारे भक्त शांत से बैठे रहते हैं, कोई नहीं बोलता। वे पुनः पूछते हैं कि आप में से कोई एक भक्त भी मुझे बताए कि मैंने अंतिम बार किस भक्त का चरित्र यहाँ पर आप लोगों को सुनाया था, मगर कोई जवाब नहीं देता। इन्हें थोड़ा क्रोध आता है श्री गोवर्धन नाथ जी को। वे सोचते हैं मैं इतने प्रेम से, इतने भक्ति भाव से श्री भक्तमाल की कथा का पाठ कर रहा था और अभी ज़्यादा दिन घटना भी पुरानी नहीं है, ज़्यादा 5-7 दिन पहले की ही घटना होगी और ये ऐसे अनाधिकारी भक्त हैं कि नहीं यह नहीं पता कि मैंने अंतिम बार किस भक्त की कथा श्रवण कराई थी। उन्हें क्रोध आ जाता है और वे भक्तमाल की पोथी को वहीं बंद कर देते हैं और कहते हैं अब यह मैं भक्तमाल की कथा यहाँ नहीं करूँगा। ऐसे भक्तों के आगे, ऐसे श्रोताओं के आगे मैं कथा नहीं कहना चाहता। ये अनाधिकारी भक्तमाल की कथा के अधिकारी नहीं है ये श्रोता। इनसे तो अच्छा मैं अपने वृंदावन में अपने साधु संतों को कथा सुनाता हूँ। वे भक्तिपूर्वक प्रेम पूर्वक मेरी कथा को श्रवण करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो प्रेम पूर्वक कथा को श्रवण करे। उधर मंदिर के पुजारी श्री राधा रमण जी को जब यह पता चलता है कि श्री गोवर्धन नाथ जी ने श्री भक्तमाल की पोथी बंद कर दी है और उनका कहना है कि अब वह भक्तमाल की कथा यहाँ पर नहीं करेंगे, वे तुरंत श्री गोविंद देव जी के सामने उपस्थित आते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं। प्रभु से कहते हैं हे भगवान, हे प्रभु मेरे गोविंद, क्या आपके इस मंदिर में, क्या आपके इस प्रांगण में अब श्री भक्तमाल की कथा का पाठ नहीं होगा। श्री गोवर्धन नाथ जी ने पोथी बंद कर दी है और वे आगे कथा सुनाने के लिए मना कर रहे हैं। जहाँ भगवान यह सुनते हैं कि श्री गोवर्धन नाथ जी ने भक्तमाल की कथा सुनाने से मना कर दिया है, भगवान तुरंत वहीं प्रकट हो जाते हैं और श्री राधा रमण जी से कहते हैं कि उनसे जाकर कहो वे अपराध खुद करते हैं और दोष श्रोताओं को देते हैं। श्री राधा रमण जी पूछते हैं भगवान उन्होंने क्या अपराध कर दिया। ठाकुर जी कहते हैं क्या उन्हें नहीं पता कि श्री भक्तमाल की कथा का प्रथम श्रोता मैं हूँ। जब प्रथम श्रोता मैं हूँ तो उन्होंने यह प्रश्न भी पहले मुझसे करना चाहिए था, उन्होंने श्रोताओं से यह प्रश्न क्यों किया। उनसे जाकर कहो कि उनकी कथा मैं सुनता हूँ, वह मेरे लिए कथा सुनाएं। श्री राधा रमण जी आकर श्री गोवर्धन नाथ जी को प्रभु की बातें बताते हैं, कहते हैं आपकी कथा प्रभु श्रवण करते हैं गर्भगृह में बैठे हुए, आप कथा बंद मत करिए और यह अपराध आपका है कि आपको श्री गोविंद देव जी से पूछना चाहिए था, क्योंकि प्रथम श्रोता वह ही हैं। आपने उनसे न पूछकर इन श्रोताओं से पूछा, यह आपका अपराध है। जब श्री गोवर्धन नाथ जी को यह पता चलता है वो अति प्रसन्न हो जाते हैं कि श्री गोविंद देव जी प्रभु मेरे ठाकुर जी मेरी कथा सुन रहे हैं, भक्तमाल की कथा सुन रहे हैं। वे अति प्रसन्न होते हैं, लेकिन उनके मन में तभी एक विचार आता है कि यहाँ इतने भक्तों की भीड़ लगी हुई है, कुछ इन्हें भी भक्ति का लाभ मिलना चाहिए,
कुछ ऐसा हो जाए कि इन सब पे भी ठाकुर जी की कृपा बन जाए। यह सोचकर श्री गोवर्धन नाथ जी कठोर हो जाते हैं और श्री राधा रमण जी से कहते हैं कि ऐसी ही बात है तो श्री गोविंद देव जी से कहिए कि वे स्वयं आकर मुझसे कहें, तभी मैं भक्तमाल की कथा करूँगा। श्री राधा रमण जी ने कहा, क्या आपको मेरे वचनों पर विश्वास नहीं है? उन्होंने कहा, नहीं, मुझे आपके वचनों पर पूरा विश्वास है, लेकिन चूंकि प्रश्न मैंने किया है इसलिए श्री गोविंद देव जी का जवाब भी मुझे ही आकर देना पड़ेगा। अब या तो भक्तमाल की कथा तभी होगी जब गोविंद देव जी यहाँ पर आके जवाब देंगे, और नहीं तो अब भक्तमाल की कथा यहाँ पर नहीं होगी। श्री राधा रमण पुजारी जी जाते हैं और श्री गोविंद देव जी को ये सारा हाल बताते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, यदि ऐसी बात है तो अब ऐसा ही होगा। और दोस्त साथियों, यह बिल्कुल सत्य घटना मानिएगा। पूरा मंदिर का प्रांगण भक्तों से भरा हुआ है। मंच पर श्री गोवर्धन नाथ जी विराजमान हैं। इतने में ही आकाशवाणी द्वारा श्री गोविंद देव जी की आवाज़ सभी के कानों में पड़ती है और वे श्री गोवर्धन नाथ जी से कहते हैं, हे गोवर्धन नाथ जी, आप इस कथा को बंद मत करिए, मैं स्वयं आपकी कथा सुनता हूँ और यहाँ जितने भी श्रोता बैठे हैं आप उन सब के अंदर मेरा ही दर्शन कीजिए। आप यह सोचकर कथा सुनाइए कि आप कथा कह रहे हैं और मैं कथा सुन रहा हूँ। इसके अलावा यदि आप यह जानना ही चाहते हैं कि आपने अंतिम बार किस भक्त का श्रवण कराया था, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने अंतिम बार भक्त रैदास का चरित्र सुना करके मुझे परम सुख प्रदान किया था, और अब मैं चाहता हूँ कि आगे के और भक्तों का चरित्र सुना करके आप मुझे परम सुख प्रदान कीजिए। भगवान की यह मधुर वाणी, यह दिव्य वाणी वहाँ उपस्थित एक एक भक्त के कानों में पड़ी, सबका जीवन धन्य हो गया। सबके आँखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। श्री गोवर्धन नाथ जी ने जब यह जाना कि मेरे ठाकुर जी, मेरे गोविंद देव इतने रसिक हैं भक्तमाल की कथा के, तभी उन्होंने मन ही मन यह प्रण कर लिया, अब मैं जीवन भर केवल ठाकुर जी को ही भक्तमाल की कथा सुनाऊंगा, इसके अतिरिक्त अब मैं और कोई कार्य नहीं करूंगा। साथियों, मुझे एक प्रसंग और याद आ रहा है। एक छोटा सा प्रसंग और आपको सुनाता हूँ, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। श्री भक्तमाल की टीका श्री नाभादास जी ने की थी। एक बार उनके पास एक व्यापारी आता है और उनसे कहता है, हे गुरुदेव, मैं एक व्यापारी हूँ और अपने व्यापार में मुझे इतना भी समय नहीं मिल पाता है कि मैं ठाकुर जी की सेवा पूजा कर सकूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए एक भक्तमाल की पोथी लिख कर दें। हालांकि मैं उसका पाठ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन वह पोथी मेरे पास रहेगी तो मुझे इतना विश्वास रहेगा, मेरे दिन को इतनी शांति मिलेगी कि इस पोथी के माध्यम से श्री ठाकुर जी मेरे साथ हैं, उनके सभी भक्त मेरे पास हैं। श्री नाभादास जी जब उस व्यापारी का यह मनोरथ जानते हैं कि यह इसका अति उत्तम मनोरथ है, तो वे उससे प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए श्री भक्तमाल की टीका लिख के दूंगा, लेकिन इसमें समय लगेगा, क्योंकि उस समय इस तरह जो आजकल पेश चलते हैं कि छप के तुरंत तैयार हो जाता है। पहले ऐसा कोई साधन तो था नहीं, पहले सब टीका हाथ से ही लिखनी पड़ती थी। तो श्री नाभादास जी ने कहा, मैं तुम्हारे टीका लिखूंगा, लेकिन हो सकता है इसमें 5-6 महीने लगें या उससे भी ज़्यादा लग सकता है। व्यापारी ने कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप जितना समय चाहे लगा लीजिए, लेकिन आप मुझे बस टीका लिख के अवश्य दे दीजिएगा। यह कहकर वहाँ से चला जाता है। श्री नाभादास जी उनके लिए टीका लिखते हैं और एक दिन भक्तमाल की पोथी उनके लिए लिख कर तैयार करते हैं। वह व्यापारी को बुलाते हैं, उसे श्री भक्तमाल की पोथी देते हैं। वह पोथी लेकर अपने घर आता है। आने के बाद उस पोथी को एक आले में रख देता है। उसके पश्चात उसने ना तो कभी उस पुस्तक को खोला, पोथी को, ना उसका भी अध्ययन किया,
आले में रखे रखे वह धूल लगती रही उस पुस्तक पर, लेकिन बस उसके दिल को इतना सुकून था, इतना विश्वास था, अब मेरे साथ मेरे ठाकुर जी हैं, उनके सभी भक्त मेरे साथ रहते हैं। एक बार वह अपने पुत्रों को बुलाता है और उनसे कहता है कि जिस दिन मेरे प्राण निकलें, जिस दिन मेरा अंत समय आ जाए, तब ये भक्तमाल की पोथी तुम मेरे सीने पर रख देना, मेरी छाती पर रख देना। उसके बाद धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, उससे वृद्धावस्था आ जाती है और अंत में एक दिन वह भी आता है जब वह मृत्यु की शैया पर पहुंच जाता है, उसकी वाणी अवरुद्ध हो जाती है, वह छटपटा रहा है, उसे काफ़ी वेदना हो रही है, उसके प्राण निकल नहीं पा रहे हैं, वह तड़प रहा है, उसकी बहुत बुरी दयनीय स्थिति हो जाती है, वह कुछ भी करने में असमर्थ है। किसी प्रकार वह एक हाथ से कुछ इशारा सा करता है, लेकिन उसके पुत्रों को कुछ समझ नहीं आता कि पिताजी क्या कहना चाहते हैं। तभी ईश्वरीय प्रेरणा कहिए कि उनका जो छोटा पुत्र था, उसे याद आता है कि एक बार पिताजी ने कहा था कि जब मेरे प्राण निकलें तो श्री भक्तमाल की पोथी मेरी छाती पे रख देना। वह जाता है, तुरंत भक्तमाल की पोथी पर से धूल साफ करता है, धूल हटाता है और उस पोथी को लेकर अपने पिताजी की छाती पर रख देता है। इतना होते ही जैसे ही रखता है पोथी को उनकी छाती पर, उनके पिताजी कुछ पलों में ही एकदम खड़े हो जाते हैं, नृत्य करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, गाने लगते हैं। यह देखकर सभी पुत्रों को आश्चर्य होता है। वह बोलते हैं, पिताजी अब आप स्वस्थ हो गए, यह अचानक लेकिन क्या हुआ आपको? तब वह बताते हैं कि कुछ समय पहले मैं मरने वाला था, यम के दूत आए थे मुझे लेने के लिए, वे मेरे प्राण खींच रहे थे, मुझे असह्य पीड़ा हो रही थी, मैं छटपटा रहा था, तड़प रहा था, लेकिन इतने में ही जब तुमने श्री भक्तमाल की पोथी को मेरी छाती के ऊपर रख दिया तो वे यम के दूत वहाँ से चले गए और मुझे श्री ठाकुर जी के परम भक्तों के दर्शन होने लगे। उन्होंने पुत्रों ने आश्चर्य से पूछा, आपको कौन कौन से भक्त दिखाई दिए? बोले, वे अभी भी मुझे दिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा, कौन से भक्त दिखाई दे रहे हैं? बोले, यहाँ मीराबाई हैं, रैदास जी हैं, नामदेव जी हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, अनेकानेक भक्त भगवान की मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। पुत्रों को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहते, चलिए पिताजी अब आप स्वस्थ हो गए, आपकी मृत्यु टल गई, यह बहुत उत्तम हुआ। तब उनके पिता ने कहा, नहीं बेटो, मेरी मृत्यु टली नहीं है, मैं मरने जा रहा हूँ, मैं मरने वाला हूँ, लेकिन जब मैं पहले यमदूत मुझे लेकर जाने वाले थे, लेकिन अब मुझे भगवान के परम भक्त अपने साथ प्रभु के धाम लेके जा रहे हैं। पहले मैं यमराज के वहाँ जाता, लेकिन अब मैं भगवान के धाम जा रहा हूँ। मेरे सभी भक्त मुझे अपने साथ लेकर प्रभु के परम धाम को जा रहे हैं। तो साथियों, ऐसी यह दिव्य भक्तमाल की कथा है जो हमें गोविंद की प्राप्ति कराती है, हमें उनके दर्शन कराती है, हमें अपने प्रभु से मिलाती है। जय जय श्री राधे, श्री राधे।